मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन दाजी और क्विन चैन वो लोग ज़ेंदाओ सिटी में घूम रहे होते हैं और तभी वहाँ घूमते घूमते ओल्ड मैन दाजी अपने मन की बात क्विन चैन से कहते हैं और वो कहते हैं कि क्विन चैन, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस ज़ेंदाओ सिटी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल्स और कल्टीवेटर हैं। मैं तो पहले सोचता था कि हम ही लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, मगर मेरी ये सोच काफ़ी गलत थी। और जैसा कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पे कुछ पल ही जी पाऊँगा, क्योंकि ये जो मेरी वेन्स हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं और मेरी इंजरी मेरी बहुत जल्दी जान ले लेंगी। इस बात को सुन करके क्विन चैन ओल्ड मैन दाजी से कहता है कि ओल्ड मैन दाजी को खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप एक नॉर्मल कल्टीवेटर थे, मगर आपने कल्टीवेशन करके मिडिल स्टेज मार्शल रेलम को अचीव किया। ये अपने आप में ही काबिल तारीफ है और आप कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझे। और रही बात आपकी इंजरी की, तो मैं आपको ज़ेंदाओ सिटी में इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि हम लोग इस सिटी में घूम नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग वांग लाओ अल्केमी हॉल जा रहे हैं। इस बात को सुनकर के ओल्ड मैन दाजी कहते हैं कि आखिर हम लोग उस अल्केमी हॉल में क्यों जा रहे हैं। तभी किन्नान कहता है कि मुझे जो हर्ब्स चाहिए वो हमें वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि ज़ेंदाओ सिटी एक काफ़ी ज़्यादा विकसित शहर है जहाँ पे हमें हर एक प्रकार के हर्ब्स मिल सकते हैं। और मुझे यकीन है कि वहाँ पे मुझे वो हर्ब्स मिल जाएंगे जिससे मैं आपकी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। सुनकर के ओल्ड मैन दाजी बच्चों की तरह वहाँ पे खुश हो जाते हैं और क्विन चैन को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्विन चैन क्या आप सच बोल रहे हैं कि मेरी इंजरी यहाँ पे हील हो जाएगी। तभी क्विन चैन कहता है कि फाइनली हम लोग वांग लाओ अल्केमी हॉल पे पहुंच चुके हैं। और तभी ओल्ड मैन दाजी उस अल्केमी हॉल को देख करके वहाँ पे एकदम भौक चक्का हो जाते हैं, क्योंकि लिए वो जो एल्केमी हॉल होता है वो बहुत विशाल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और वो लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं उसकी चमक देख करके ओल्ड मैन दाजी के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की क्विन चैन के पास आती है और कहती है कि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ज़ेंदाओ सिटी में काफ़ी नए नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको अपने इस अल्केमी हॉल के बारे में कुछ डिटेल दे देती हूँ। हमारे अल्केमी हॉल में आपको हर एक फ्लोर में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे आपको कुछ मेडिसिन हर्ब मिलेंगे, सेकेंड फ्लोर पे एलेक्सर और थर्ड फ्लोर पे डिवाइन वेपन। और आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को क्या चाहिए। तभी वहाँ पे क्विन चैन बोलता है कि आप जा कर के अपने सेक्ट मास्टर से बोल दें कि यहाँ पे एक ट्रेडर आया है जिसके पास टॉप ग्रेड के मिलियन स्टोन्स हैं। ये सुन करके उस लड़की के तो होश उड़ जाते हैं कि इस बंदे के पास टॉप ग्रेड के मिलियन स्टोन्स हैं और वो यहाँ पे उस स्टोन्स के सौदा करने आया हुआ है। और तभी वो लड़की फिर से क्विन चैन के पूरे कपड़ों को देखने लगती है। और तभी ओल्ड मैन दाजी क्विन चैन से कहते हैं कि यहाँ तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी क्विन चैन कहता है, बुड्ढे चुप हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, क्या तुम्हें ठीक नहीं होना है। तभी ओल्ड मैन दाजी वहाँ पे शांत हो जाते हैं। और तभी क्विन चैन कहता है कि मैंने आपसे कुछ कहा है, आप सच में यहाँ पे टॉप ग्रेड के मिलियंस स्टोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्विन चैन उस लड़की की बात को सुन करके कहता है कि अभी तक मैं यहाँ पे लोरी गा रहा था क्या। तभी वो लड़की कहती है, नहीं मास्टर, मुझे बस सुनने में थोड़ी गलती हो गई थी। और तभी वो क्विन चैन और ओल्ड मैन दाजी को लेकर के अल्केमी पवेलियन के वीआईपी रेस्ट रूम में लेकर के आ जाती है और वो कहती है कि आप लोग यहाँ बैठ कर के आराम करें, तब तक मैं अपने मास्टर को बुला करके लाती हूँ। ओल्ड मैन दाजी अंदर घुसते ही चारों ओर देखने लगता है और कहता है कि कितनी खूबसूरत जगह है। तभी लड़की उन लोगों को ग्रीट करके मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है अपने मास्टर को बुलाने के लिए। तभी ओल्ड मैन दाजी क्विन चैन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सच में यहाँ पे मिलियंस टॉप ग्रेड के हाई स्टोन्स हैं। तभी क्विन चैन कहता है कि यहाँ पे सब कुछ मुझे हैंडल करने दें, आप बस यहाँ पे शांत रहें। इस बात को सुन करके ओल्ड मैन दाजी वहाँ पे शांत हो जाता है और कोने में जाकर के बैठ जाता है, मगर वो अभी भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है कि क्विन चैन के पास सच में हाई ग्रेड के स्टोन है भी या नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की अपने मास्टर को बुलाने के लिए बहुत तेज़ी से जा रही होती है। तभी वो जाकर के सीधे एक बंदे से टकरा जाती है। तभी वो बंदा कहता है कि इतनी हड़बड़ी में तुम आखिर कहाँ जा रही हो। तभी वो लड़की कहती है, सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ पे पवेलियन मास्टर को बुलाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उनसे एक बंदा आया है जो कि टॉप ग्रेड के
स्टोन को एक्सचेंज करना चाहता है, वो भी मिलियन स्टोन्स को। ये सुन करके वो बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो मैनेजर कहता है कि जा करके पता करो कि कहीं वो लोग कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि मुझे वो लोग फ्रॉड नज़र आ रहे हैं और इस लड़की को यहाँ पे बेवकूफ़ बना करके हमारे पवेलियन मास्टर का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये बात करके वो लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जा करके वहाँ पे पता करेंगे कि आखिर वो जो ट्रेडर आया है वो रियल है या फेक है। और तभी वो लड़की कहती है कि सीनियर प्लीज़ मुझे जाने दें, और ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं सीधा क्वीन चैन के पास, जहाँ पे क्वीन चैन इस एल्केमी हॉल के मास्टर का वेट कर रहा होता है। तभी वो बंदा अपने सीनियर को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन मजे से वहाँ पे बैठ के चाय पी रहा होता है और वो बंदा काफ़ी तेज़ी से आ करके गेट को खींच करके लात मार के खोलता है। क्वीन चैन पलटता नहीं है, वो चुपचाप बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है। मगर ओल्ड मैन दाजी जहाँ पे वो अपनी नाक को खुजला रहे होते हैं, वो बेचारा अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके उस बंदे को देखने लगते हैं। तभी वो बंदा उन लोग को देखता है और कहता है ये तो नॉर्मल से लोग लग रहे हैं, और ये कह करके वो मैनेजर जा करके उन लोगों के सामने कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस टॉप ग्रेड के स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। इस बात को सुन करके क्वीन चैन वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं करता है, मगर ओल्ड मैन दासी कहते हैं कि आखिर आप हैं कौन जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैं यहाँ की सारी चीज़ों को पर्सनली हैंडल करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मास्टर से मिलने से पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दें। और तभी क्वीन चैन पलट के उसके पास आता है और कहता है कि पहले तो जा करके अपने मास्टर को यहाँ पे बुलाओ, और मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता हूँ, और अगर तुम्हारे मास्टर चाहते हैं हमारे साथ ट्रेड करना तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो मैनेजर कहता है कि मेरे मास्टर से पहले इस पवेलियन में जो भी चीज़ें आती हैं, यानी कि जो भी नायाब चीज़ें आती हैं, उसकी जाँच पहले मैं करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के राइट्स मेरे पास हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने राइट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बात को सुन करके क्वीन चैन कहता है कि मैं ऐसे दो कौड़ी के लोगों से बात करके डील नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मिलियंस स्टोन की और तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि यहाँ पे डील कर पाओ। ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो बंदा उठ करके क्वीन चैन और ओल्ड मैन दाजी का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगे हमारी मर्जी से। और यहाँ पे क्वीन चैन को गुस्सा आ जाता है और उस मैनेजर के दो सिपाही अपनी स्वॉर्ड निकाल करके यहाँ पे क्वीन चैन के ओर बढ़ रहे होते हैं, मगर इन गधों को क्या पता कि क्वीन चैन किस खेत की मूली है। वही क्वीन चैन कहता है कि वोंग लॉ एल्केमी हॉल अपनी मर्यादा को शायद भूल चुका है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे छल और कपट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वोंग लॉ एल्केमी हॉल इतना बदल जाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।